हरे कृष्ण। पढ़ते हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अभी तक 31 से 37 तक भगवान ने सकाम कर्म से स्वधर्म करने को बोला। अगर तुम स्वधर्म भौतिक इच्छा से करते हो तो स्वर्ग जाओगे, अगर मारे गए तो जीतोगे तो पृथ्वी का राज भोग करोगे। ठीक। इस श्लोक से भगवान सकाम कर्म से निष्काम कर्म की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं। ठीक। और वो क्या बोल रहे हैं, देखिए श्लोक। सुखे दुखे समे कृत्वा, सुख और दुख में संभाव रखो। लाभो लाभो जया जयो, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, चाहे जय हो चाहे पराजय हो। ततो युद्धायुजस्व, तुम बस युद्ध करो। और ऐसे युद्ध करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। ठीक है। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, चाहे जय हो चाहे पराजय है, उसके बारे में तुम सोचो ही मत। युद्ध के लिए युद्ध करो, इससे तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले कहा कि तुम युद्ध करो, भौतिक अगर मर जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, जीत जाओगे तो राजभोग करोगे, पृथ्वी का राजभोग करोगे। लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं तुम ये सब छोड़ो। तुम चाहे जीतो चाहे हारो, चाहे स्वर्ग जाओ चाहे नहीं जाओ, चाहे पृथ्वी का राज भोग करो चाहे नहीं करो, उन सबको छोड़ते हुए युद्ध के लिए युद्ध करो, इससे तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो यहाँ भगवान निष्काम कर्म योग या निष्काम कर्म का ट्रांजिशन ले रहे हैं। पहले तो भौतिक चीजें बताई, अब उसको कह रहे हैं उसको छोड़ो, तुम सिर्फ युद्ध के लिए युद्ध करो। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको देखते हैं युद्ध के लिए युद्ध कैसे कर सकते हैं। पढ़ते हैं अनुवाद। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। मतलब तुम्हारा कर्तव्य है इसीलिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कोई फल की आशा नहीं है कि स्वर्ग जाना है या राज्य भोग करना है। उसको छोड़ के तुम ये सब छोड़ो, बस तुम युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। भगवान अब सकाम से निष्काम की तरफ ट्रांजिशन ले लिए। समझते हैं इसको। गीता भूषण टीका पढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टीका है, मजा आ जाएगा। आप, ये अर्जुन बोल रहे हैं, आपने श्लोक 33 और इसके बाद के श्लोकों द्वारा समझाया है कि मैं युद्ध ना करके पाप को प्राप्त करूंगा, क्योंकि मैं अपना कर्तव्य छोड़ दूंगा। हम लोगों ने दो चीज देखी थी, अकीर्ति होगी और पाप लगेगा। ठीक है। उसमें था धर्मम संग्रामम हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अगर धर्म के संग्राम को मैं छोड़ दूंगा तो पाप लगेगा, भगवान कहते हैं अर्जुन को, और अकीर्ति होगी। ठीक। तो वही अर्जुन कह रहा है कि आपने मुझे 33 श्लोक के बाद बताया कि अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो पाप को प्राप्त होऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं अपना कर्तव्य छोड़ दूं। ठीक। तो जब वहां पे पाप की बात हो ही गई तो भगवान यहाँ ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि तुम्हें पाप नहीं लगेगा? भगवान ने तो पहले ही बोल दिया कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो पाप लगेगा, युद्ध करोगे तो पाप नहीं लगेगा। तो यहाँ पे भगवान फिर डायरेक्टली क्यों बोल रहे हैं कि पाप तुम ऐसे करोगे तो पाप नहीं लगेगा? बहुत इंटरेस्टिंग।
पढ़ते हैं। लेकिन अब अर्जुन बोल रहा है, अर्जुन ही बोल रहा है, लेकिन फिर भी मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। मैं जान गया, आपने बोला कि तुम कर्तव्य नहीं करोगे पाप लगेगा, लेकिन फिर भी मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि राज्य प्राप्त करने के लिए युद्ध में ब्राह्मणों और गुरुओं को मारने से पाप होगा। कैसे पाप होगा? राज्य प्राप्त करने से। तो भगवान कह रहे हैं नहीं, तुम जीतने के लिए युद्ध करो ही नहीं, तुम युद्ध के लिए युद्ध करो, तुम्हारा कर्तव्य है लड़ना, इसके लिए युद्ध करो। और ऐसे कर्तव्य करने से, ध्यान दीजिएगा, ऐसा कर्तव्य करने से तुम आत्मज्ञान की तरफ उन्नति करोगे, इसीलिए युद्ध करो। समझ में आ रहा है? तुम अगर निष्काम भाव से राज्य प्राप्ति की इच्छा को छोड़ के कर्तव्य खाली समझ के कि मेरा कर्तव्य है फाइट करना, इसलिए फाइट करोगे, तो तुम आत्मज्ञान की तरफ उन्नति करोगे। भगवान ने वर्णाश्रम स्टैब्लिश किया है, और अगर वर्णाश्रम को आप निष्काम भाव से करते रहेंगे तो आप आत्मज्ञान की तरफ बढ़ेंगे और आत्मा की अनुभूति करेंगे। जैसे हम लोग सुनते हैं हम लोग आत्मा है, लेकिन अनुभूति नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा हृदय शुद्ध नहीं है। लेकिन अगर आप वर्णाश्रम को निष्काम भाव से करेंगे तो आपका हृदय शुद्ध होगा और आप आत्मा की अनुभूति कर पाएंगे। जैसे कीचड़ से कमल खिलता है, तो कीचड़ से, कीचड़ गंदा है, उससे इतना सुंदर कमल कैसे खिल गया? तो वैसे अगर आप भले ही वर्णाश्रम में रह के कर्म कर रहे हैं और लग रहा है बाहरी तरीके से कर्म हमें बांध रहा है, लेकिन अगर आप निष्काम भाव से कर रहे हैं, भौतिक भोग ना प्राप्त करके यही कर्म भगवान को समर्पित कर रहे हैं, तो आप आत्मज्ञान की तरफ बढ़ेंगे। टफ हो रहा है? वर्णाश्रम धर्म के कार्यों को, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, अपने अपने कर्म करे, लेकिन भोग प्राप्ति की इच्छा से ना करे। अब भगवान को समर्पित करते हुए कर्म करे तो वो आत्मा की अनुभूति कर पाएगा, आत्मज्ञान की तरफ उन्नति करेगा। अब भले आपको बाहरी तौर पे लग रहा हो कि हमें कर्म बांध रहे हैं, ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं है, कर्म आपको नहीं बांधते हैं। इसीलिए बाहरी तरीके से आपको लगेगा कि हाँ कीचड़ से कमल खिल रहा है, लेकिन अगर आप भगवान को समर्पित करते हुए कर्म करेंगे तो कमल रूपी आत्मज्ञान आपके हृदय में खिलेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम राज्य प्राप्ति की इच्छा से कर्म करो ही नहीं, युद्ध करो ही नहीं, तुम युद्ध के लिए युद्ध करो। आपका कर्तव्य है फाइट करना, इसीलिए फाइट करो, और इससे आप आत्मज्ञान की तरफ उन्नति करोगे। हम लोग देख चुके हैं कि सनिष्ठ भक्तों के लिए वर्णाश्रम फॉलो करना निष्काम भावना से ये उनकी साधना है, उनका साधन है उनका ये। तो भगवान कह रहे हैं ऐसे युद्ध करो, इससे कोई पाप नहीं लगेगा। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। ऐसा नहीं है, भगवान बोले, ऐसा नहीं है, जब आप मुक्ति की इच्छा से लड़ रहे हों तो आप उन्हें मारकर पाप नहीं करोगे। समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है कि राज्य प्राप्ति की इच्छा भी नहीं है और स्वर्ग प्राप्ति की भी इच्छा नहीं, स्वर्ग प्राप्ति की भी इच्छा नहीं है। समझ में आ रहा है? कुछ क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि अगर आप सिर्फ आत्मज्ञान या हृदय शुद्ध करने की इच्छा से लड़ते हैं, अपने कर्तव्य को कर्तव्य रूप में करते हैं, तो आपको कोई पाप नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग हरे कृष्णा चैंटिंग भौतिक इच्छा से भी कर सकते हैं कि जॉब मिले, पैसा आए, फलाना ढमाका, भौतिक इच्छा से। और आप चैंटिंग
कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं, और उसी प्रोसेस से दोनों ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? चैंटिंग से आपकी भौतिक इच्छा भी पूरी हो जाएगी, कृष्ण प्रेम भी मिल जाएगा। लेकिन हम लोग शास्त्र से सुन रखे हैं कि भौतिक भोगों में कुछ नहीं रखा है, दुख ही है, तो आदमी क्यों करेगा उसको? वो तो खाली कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए ही करेगा, निष्काम भाव से करेगा, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि भौतिक कुछ मत मांगो नाम से, तो आपका हृदय जल्दी शुद्ध होगा और आप क्या कहते हैं, आत्मा की अनुभूति कर पाएंगे और कृष्ण प्रेम प्राप्त कर पाएंगे। तो हम दोनों ही तरीके से, मतलब एक ही प्रोसेस से दोनों चीजें प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन डिसाइड हमें करना है कि हमें क्या चाहिए। समझ में आ रहा है? तो निष्काम भावना ये है, निष्काम कर्म करने का भगवान का मतलब ये है कि तुम भौतिक इच्छा से कोई फाइट मत करो। पहले देखिए, पहले भगवान ने स्वधर्म को स्टैब्लिश किया कि चाहे तुम कैसे भी करो, भौतिक इच्छा से करो चाहे निष्काम भावना से करो, लेकिन करो। अब स्टैब्लिश कर दिया तो अब कह रहे हैं कि निष्काम भाव से ही करो। ये फेज चल रहा है, अब भगवान ट्रांजिशन ले रहे हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि अब भले ही हो सकता है कि स्टार्टिंग में हम लोग किसी को चैंटिंग कराएं, तो ये नहीं समझ में आएगा उसको कि अरे हाँ निष्काम भावना से करना है, प्रेम प्राप्त करना है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। स्टार्टिंग में आप कहेंगे कि अरे हाँ देखो ठीक है, भौतिक तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें जो चाहिए, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, तो चैंटिंग पकड़ लेगा। जब चैंटिंग पकड़ लेगा, शुद्ध हो जाएगा थोड़ा बहुत, तब बताएंगे आप कि अरे देखो भौतिक इच्छा कुछ नहीं मांगनी है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। तो वैसे ही भगवान ने पहले स्टैब्लिश किया भौतिक सुख दिखा के स्वधर्म को, अब कह रहे हैं तुम निष्काम भावना से कर्म करो, इससे तुम आत्मज्ञान की तरफ बढ़ोगे, तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा। समझ में आ रहा है? अब मेरा एक कठिन प्रश्न, निष्काम भाव से कर्म करें ही क्यों जब भौतिक कुछ लाभ प्राप्त होगा ही नहीं? जब भौतिक कुछ हमें चाहिए ही नहीं और भौतिक कुछ इच्छा है ही नहीं, तो हम कर्म ही क्यों करें? या क्यों निष्काम कर्म करें? एक तो प्रभु जी, क्योंकि वो हमारा एक तो कर्तव्य है, दूसरा भगवान से प्रेम है, तो क्या क्या नहीं करना माता जी, अगर चाहिए। कर्तव्य है तो आप भौतिक इच्छा से भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? वो जो आप बोले ना कि दूसरा वैसे प्रभु जी, करने से आत्मा का अनुभूति होगा, जी माता जी, आवाज नहीं आ रही है। ऐसा करने से आत्मा का अनुभूति होगा, हाँ प्यूरिफिकेशन होगा। वो ठीक है, वो तो आप अगर भौतिक इच्छा से भी करें, धीरे धीरे प्योरिफिकेशन हो ही जाएगा। वो तो कोई दिक्कत, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। लेकिन मेरा कहने प्रभु का जी, मतलब ये है कि अगर कुछ भौतिक चाहिए ही नहीं तो कर्म क्यों करें? जब राज्य चाहिए ही नहीं तो कैसे ये प्रोसेस, कैसे कि आप युद्ध के लिए युद्ध करें? इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा आपको? जी अर्चना प्रभु माता जी। जी, कर्म बंधन नहीं लगेगा। हाँ ठीक है, आपकी ये बात मैंने मान ली, कर्म बंधन नहीं लगेगा। और कुछ भी है? मुक्ति मिल जाएगी ये। नहीं माता जी, आप गैस मत करिए आपको क्या लगता है, तो मैं बताऊंगा। अ, यही कि अपना कर्तव्य समझकर युद्ध करेगा, ये होगा, और कर्म बंधन नहीं लगेगा, बस यही मालूम है। ठीक है माता जी, आपका कुछ कुछ सही है पॉइंट, कर्म बंधन नहीं रहेगा, ठीक, करेक्ट। और कुछ? ठीक है, मैं बताता हूँ। अगर हम कर्तव्य कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, हमें कुछ भौतिक नहीं चाहिए, तो हमारा हृदय शुद्ध हो, हमारी ये कामना। समझ में आ रहा है? भौतिक इच्छा से भी आप कर सकते हैं, लेकिन निष्काम कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई इच्छा ही नहीं है। ये बहुत दिक्कत है लोगों में। कभी कभी लोग सोचते हैं निष्काम, कुछ फल की चिंता ही मत करो। सुना होगा आपने, कर्म करो फल की चिंता ही मत करो, लेकिन अगर फल कुछ आएगा ही नहीं तो हम कर्म ही क्यों करें?
ये पॉइंट है। तो भगवान बोल रहे हैं कि जहां पे तुम कर्तव्य को कर्तव्य की तरह करो, भौतिक कुछ मत मांगो, इससे क्या होगा, जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम्हारी मुक्ति, जो तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा, ये इच्छा रख के करो, तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, तुम मुक्ति की तरफ बढ़ोगे, इस इच्छा को रख के कर्म करो, तब तुम्हारी वो इच्छा पूरी होगी। ये पॉइंट है यहाँ पे। ऐसा नहीं कुछ भी नहीं चाह रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ भौतिक नहीं चाह रहे हैं। निष्काम मतलब कुछ भौतिक ना चाहना, लेकिन निष्काम का मतलब ये नहीं कुछ भी ना चाहना। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे पॉइंट आएगा ये। तो ऐसा नहीं है, जब आप मुक्ति की इच्छा से लड़ रहे हो तो आप उन्हें मार कर पाप नहीं करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सकाम कर्म से निष्काम कर्म की ओर यहाँ इस श्लोक से परिवर्तन हो रहा है। समझ में आ गया? जिसका उद्देश्य आत्मज्ञान या मुक्ति होता है। ऐसा नहीं निष्काम मतलब कुछ भी इच्छा ना होना, निष्काम मतलब भौतिक इच्छा से रहित, और ये इच्छा कि मेरा हृदय शुद्ध हो, मैं आत्मा की अनुभूति कर पाऊं, ये इच्छा होती। ऐसा इस श्लोक में वर्णन किया गया है। समान अर्थात सम होने का अर्थ है इस जगत में सभी परिस्थितियों में अपरिवर्तित रहना। बड़ी ही सूक्ष्म पॉइंट है, सभी परिस्थितियों में अपरिवर्तित रहना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परिस्थितियां परिवर्तित नहीं होगी। कुछ कुछ बात हजम हुई? ऐसा कभी नहीं होगा कि आप ही हमेशा विजयी हो, या ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी ही हमेशा हार हो रही। परिस्थितियां चेंज होती रहेंगी, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय आते रहेंगे कंटिन्यूअसली। परिस्थितियां चेंज होती रहेंगी, आपको चेंज नहीं होना। आपको दोनों में संभाव रखना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परिस्थितियां ही कभी चेंज नहीं। बहुत अच्छा पॉइंट है। जैसे ये कोई नहीं कह सकता कि मैं बहुत बड़ा हीरो हूं, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मिडिल वर्ड में लिया जाए, मैं बहुत बड़ा हीरो हूं, मुझसे बड़ा कुछ नहीं है, उसको दबाने के लिए कोई ना कोई प्रकट हो ही जाता है। मतलब शेर को मिला सवा शेर, कुछ ऐसा कुछ कविता है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके कंपटीशन में कोई हो ना, पॉसिबल ही नहीं। जैसे रावण था, रावण बहुत बहुत पावरफुल था, लेकिन जो वो था बाली, बाली ने उसको कांख में दबा के घुमा, वो रावण को कांख में दबा के, मतलब जो हाँ मतलब हाथ के बीच में उसको दबा के वो घूम रहा था। तो रावण बहुत पावरफुल था। तो ऐसा नहीं है कि परिस्थिति चेंज होगी नहीं और आपको हमेशा जय मिलेगी, चाहे या आपको हमेशा पराजय ही मिलेगी, या आप हमेशा दुखी ही रहेंगे या आप हमेशा सुखी ही रहेंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। और ये भी नहीं है कि आपको कुछ अच्छा मिला तो आप बहुत खुश हो गए और कुछ बुरा मिला तो बहुत दुखी हो गए। अब इसको लेते हैं भक्ति पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी कभी भक्ति करके या नाम जो करके बहुत अच्छा लगता है, जब बड़ा अच्छा होता है, और कभी कभी बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो ऐसा नहीं कि आज मैं जब बड़ा अच्छा हुआ बड़े खुश हो गए, और जब बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ तो कुछ है ही नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा है, नाम कुछ वर्क ही नहीं कर रहा मेरे ऊपर। ऐसा नहीं है, समान भाव रखना है। ये सोचना है कि हाँ, नाम जब से मेरा हृदय शुद्ध हो ही रहा है, मुझे भले पता ना चल रहा हो, लेकिन एक नाम से, कृष्ण के एक नाम से ही मेरा हृदय शुद्ध हो रहा है, काम कर रहा है। भगवान यही बता रहे हैं कि परिस्थितियों में चाहे जय हो चाहे पराजय हो, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, दुख हो सुख हो, आपको अपना कर्तव्य कर्तव्य के रूप में करना। भौतिक इच्छा नहीं रखनी है, तब आपका हृदय शुद्ध होगा, तब आप आत्मज्ञान की तरफ उन्नति करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और एक बहुत अच्छी बात परम पूज्य दादा गुरु महाराज ने बोली थी, फल निर्माण करने की शक्ति हमारे अंदर नहीं। आप अपने कार्यों का फल खुद निर्माण नहीं कर सकते, तो काहे की चिंता करते हो? आप खाली कर्तव्य। समझ में आ रहा है? आगे पढ़ते हैं। सुख और उसके कारण लाभ, जो कि युद्ध विजय है,
उसके प्रति राग को त्यागते हुए। मतलब सुख कब होगा? जब कुछ लाभ होगा। और यहाँ लाभ क्या है? युद्ध में विजय। तो एक क्षत्रिय जब लड़ रहा है तो उसको चाहिए कि वो युद्ध में विजय हो। एक क्षत्रिय को आसक्ति होती है कि भैया मैं जीतूं। तो भगवान कह रहे हैं उस आसक्ति को कि तुम जीतो युद्ध में, उसको त्याग दो, उसके प्रति राग को त्याग दो। और दुख जो अलाभ से प्राप्त होता है और जिसका कारण पराजय है, और तुम्हारी पराजय होगी, इसके प्रति द्वेष को त्याग दो। मतलब ऐसा नहीं कि अरे मैं जीतूंगा नहीं जीतूंगा तो क्यों फाइट करूं। हम लोगों ने देखा, टीका में देखा था कि अरे मतलब निश्चित नहीं है ना कौन जीतेगा, तो मैं फाइट नहीं करूंगा। तो ये लिंक है वहां से। ऐसा नहीं कि अरे मैं जीतूं तभी मैं फाइट करूं, अगर मैं हार जाऊंगा तो क्या होगा, ये वो सब छोड़ो। तुम खाली युद्ध के लिए युद्ध करो, हानि लाभ की चिंता ही मत करो। ऐसा मत सोचो कि तुम जीतोगे तो क्या होगा, हारोगे तो क्या होगा। इन दोनों के प्रति राग और द्वेष को हटा दो और फाइट करो, सिर्फ फाइट के लिए, क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य है फाइट करना। इससे लाभ मिलेगा तुम्हें। मत सोचो कि लाभ नहीं है कुछ, ऐसे फालतू में ही कर्म कर रहे हैं, इच्छा कुछ नहीं है। इच्छा है कि हृदय शुद्ध हो, आत्मा की अनुभूति हो। भौतिक कोई लाभ नहीं, भौतिक लाभ की कोई इच्छा नहीं। इसको बोलते हैं निष्काम। ठीक है। हाँ, तो त्यागते हुए और इस प्रकार निर्विकार चित्त से, मतलब निर्विकार मतलब समान भाव से, जिसमें कोई विकार नहीं, निर्विकार चित्त से युद्ध करो। ठीक है। आप युद्ध में प्रवृत्त हो क्योंकि यह आपका कर्तव्य है, इसलिए आप प्रवृत्त हो। ये नहीं कि मुझे जीतना है, मुझे हारना है, कोई मुझे वो मर जाएंगे तो क्या होगा, फलाना ढमाका, कुछ नहीं। आपका कर्तव्य है, वो करेंगे, उससे आपको आत्मा के लेवल पे लाभ हो। और अभी तक भगवान ने खाली भौतिक लाभ बताए थे। अब यहाँ भगवान निष्काम कर्म से आत्मज्ञान की उन्नति के बारे में बता रहे हैं कि तुम आत्मज्ञान की उन्नति में तुम आगे बढ़ोगे और आत्मा की अनुभूति प्राप्त होगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वर्णाश्रम फॉलो करना निष्काम भाव से आत्मा की अनुभूति प्राप्त कराता है, तो क्लियर है। लेकिन भगवान ने यहाँ डायरेक्टली भक्ति क्यों नहीं बता दिया कि भक्ति करो? भक्ति बहुत फास्ट प्रोसेस है, लेकिन भगवान ने यहाँ डायरेक्टली भक्ति क्यों नहीं बता दी? क्या हुआ, आज कोई आंसर नहीं आ रहा है? सो रहे हैं क्या सब लोग? यस प्रभु जी, पता नहीं क्यों शायद मेरे नेटवर्क में दिक्कत है, आवाज कट कट के आ रही, इसलिए आधी बात समझ में आ रही, आधी नहीं समझ आ रही। मेरी आवाज कट रही है? नहीं प्रभु जी, शायद आपके नेटवर्क में नहीं, मेरे नेटवर्क में आज यहाँ प्रॉब्लम है। ओके ओके। हाँ, तो कौन बताएगा? प्रभु जी, जैसे कि अगर कोई भक्ति करना ही नहीं चाह रहा है तो उसके लिए भगवान ये बोल रहे हैं कि वो वर्णाश्रम धर्म का कम से कम पालन करे, तो वो धीरे धीरे आत्मज्ञान में आ जाएगा क्यों नहीं करना चाह और रहा? हृदय शुद्ध हो जाएगा। प्रभु जी क्योंकि वो माया से ढका हुआ है ना। ना, वो बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही बस एक वर्ड तो का उसको आंसर है। जैसा मालूम जैसा है जैसा माता जी ने बताया, भक्ति नहीं करना चाहता है, ठीक। क्यों नहीं करना चाहता है, बस एक वर्ड का आंसर क्योंकि वो भोगों में लिप्त है है। ना इसलिए। ना, एक वर्ड का आंसर है। जो बताएगा उसको आज 20 रुपए गूगल पे कर दूंगा मैं। कौन बताएगा? एक वर्ड का ही आंसर है बस। सनिष्ठ भक्त है, सनिष्ठ भक्त। ना, वो भी नहीं। वो तो है, ठीक। एक वर्ड का आंसर है बस। ठीक है, मैं बताता हूँ। रुपया नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उसको भक्ति में श्रद्धा ही नहीं।
इसलिए नहीं करना चाहता, और उसकी वर्णाश्रम में पूरी श्रद्धा है, इसलिए वो वर्णाश्रम ही फॉलो करेगा। इसलिए भगवान देखिए, ये अर्जुन के लिए एप्लीकेबल है, अर्जुन तो भक्त है ही ऑलरेडी। अगर अर्जुन को समान क्षत्रिय माना जाए तो भगवान ये कह रहे हैं तुम वर्णाश्रम में तुम्हारी श्रद्धा बहुत है, वर्णाश्रम को फॉलो करो, निष्काम भाव से करो, तो तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। इसका मतलब भगवान की एक कृपा है, जो भक्ति नहीं कर सकता है कम से कम वर्णाश्रम से शुद्ध हो, मानव जीवन उसका सही से उपयोग हो, वो गलत ट्रैक पे ना जाए। समझ में आ रहा है? भक्ति इज ऑलमोस्ट टॉप मोस्ट, ऑलवेज टॉप मोस्ट, लेकिन जो वर्णाश्रम में रहना चाहता है उसके लिए निष्काम भाव से करो, तो तुम वही गति को प्राप्त होगे जो भक्ति से होगी, भले ही स्लो प्रोसेस है ये। इससे तुम्हारा मानव जीवन का सदुपयोग होगा, तुम गलत ट्रैक पे नहीं जाओगे कम से कम। अगर कहते हैं खाली भक्ति से ही सही होता है, सब कुछ भक्ति से ही होता है, मान लो वो टॉप मोस्ट है, वो ठीक है, जल्दी होगा, लेकिन सिर्फ भक्ति ही एक साधन है, जो भक्ति नहीं ले पाएगा फिर उसका मानव जीवन वेस्ट हो गया। तो भगवान मानव जीवन वेस्ट ना हो, किसी का गलत ट्रैक पे ना जाए, तो तुम वर्णाश्रम में तुम्हारी श्रद्धा बहुत है, उसी में रहो, लेकिन निष्काम भाव से कर्म करो, भगवान को समर्पित करते हुए कर्म करो, तुम्हारा हृदय जल्दी शुद्ध हो जाएगा और तुम उसी गति को प्राप्त करोगे जो एक भक्त प्राप्त करता है। लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन पहुंच जाओगे, गारंटी। ये बात ठीक है। कहाँ थे हम लोग? हाँ, आप युद्ध में प्रवृत्त हो क्योंकि यह आपका कर्तव्य है। एक योद्धा के रूप में आप मुक्ति की इच्छा के कारण उन्हें मारने पर भी पाप को प्राप्त नहीं हो। क्लियर है? जो भौतिक परिणामों की लालसा से लड़ता है वह पाप करता है। कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगा यहाँ पे आप लोग? जो भौतिक परिणामों की लालसा से लड़ता है वह पाप करता है, लेकिन जो सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहता है वह पुरातन अर्जित अनंत पापों को नष्ट कर देता है। कुछ इंटरेस्टिंग कुछ ने कुछ नोटिस नहीं किया? किया प्रभु जी। क्या माता जी? क्या? कि निष्काम भाव से अगर हम कर्म करेंगे तो हमने जो अपने पुराने पाप जितने भी कर रखे हैं वो भी हमारे नष्ट हो जाएंगे। वो भी पॉइंट है। ठीक है, और क्या नोटिस किया माता जी आपने? और भौतिक लाभ की इच्छा से करेंगे तो पाप लगेगा। लेकिन भगवान ने तो कहा कि तुम भौतिक इच्छा से भी करोगे तो ठीक है, कर्तव्य करो। हृदय शुद्ध नहीं होगा, हृदय शुद्ध नहीं होगा। नहीं, वो ठीक है, वह पाप करता है, ये कैसे हो सकता है? बड़ा इंटरेस्टिंग है। भगवान ने भी क्या कहा कि भाई तुम अगर स्वधर्म पालन करते हो भौतिक इच्छा से भी तो करो भाई, नहीं करोगे स्वधर्म तो पाप लगेगा। लेकिन क्या कह रहे हैं, जो भौतिक परिणामों की लालसा से लड़ता है वह पाप करता है। क्या? बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सब। कौन क्या बोलना चाहेगा? कुछ किसी के पास कोई उत्तर? प्रभु जी वो भौतिक इच्छा से करेगा, मतलब उसको जो परिणाम मिलेगा उससे वो इंद्रिय तृप्ति करेगा और ऐसे वो फ्यूचर के लिए डेंजर क्रिएट करेगा अपने लिए। ठीक है, ये भी पॉइंट है, लेकिन ये ना ज्यादा फिट नहीं बैठेगा। ये भी पॉइंट है कि इंद्रिय तृप्ति करेगा तो कहीं ना कहीं वो पाप तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, इंद्रिय तृप्ति करेगा तो उसका हृदय जल्दी शुद्ध नहीं होगा, वो तो और दिक्कत में पड़ जाएगा, वो तो ठीक। और ठीक है, मैं बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग। जो भौतिक परिणामों की लालसा से लड़ता है, मतलब जो भौतिक इच्छा लेके लड़ता है, सुनिएगा ध्यान से, लेकिन
वो उसको भोगना चाहता है। समझ में आ रहा है? चाहता है। भगवान ने क्या कहा? तुम्हें मिलेगा। समझ में आ रहा है? लाभ मिलेगा, भले तुम चाहो ना चाहो। कुछ इंटरेस्टिंग लगा? तुम्हें ये यस लाभ प्रभु जी। मिलेगा, तुम चाहो ना चाहो। लेकिन जो इसी के लिए युद्ध करता है सिर्फ, उसको पाप लगता है। धर्म युद्ध है इसीलिए स्वर्ग जाएंगे, वो ठीक है, वो तो बेनिफिट है। उसी के लिए करना, उसी के लिए, बस उसी के लिए करेंगे हम, और उसी के लिए ही करेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अपना कर्तव्य सिर्फ भौतिक परिणामों के लिए ही करेंगे। नहीं कुछ मिलेगा तो नहीं करेंगे, वो पाप लगेगा। अगर जहां भौतिक लाभ हुआ वहीं मैं अपना कर्तव्य करूंगा, बाकी कहीं नहीं करूंगा, क्योंकि कोई लाभ ही नहीं ना, भौतिक कोई लाभ ही नहीं मिलेगा। उस कंडीशन में देखिए कितना बड़ा सूक्ष्म, कितनी मेंटेलिटी, कितना कॉन्शियसनेस क्या है पीछे, उस पर डिपेंड करता है सब कुछ। ये बात है। लेकिन जो सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, जो हृदय शुद्ध करना चाहता है, जब वो निष्काम भाव से करेगा, उसका धीरे धीरे हृदय तब शुद्ध होगा जब उसके पाप कटते चले जाएंगे। तो बल्कि निष्काम भाव से तुम्हें पाप भी नहीं लगेगा, और जो तुम्हारे पहले के पाप हैं वो भी कटते चले जाएंगे। तुम्हारा हृदय शुद्ध होता चला जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग। पर अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जब बात होगी ना ऊपर कि भौतिक परिणाम की इच्छा से, क्या बात हुई थी? हाँ, भौतिक परिणाम की लालसा से जो लड़ता है वो पाप करता है। तो ऐसा करते हैं, हमारे पास टाइम कब है, तो मैं दोबारा मीटिंग, मतलब मैं ग्रुप पे भेज रहा हूँ, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ इस मीटिंग को, ग्रुप पे मैसेज कर रहा हूँ, आप लोग आ जाइएगा। हरे कृष्ण।